हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। तो फिर मैं प्रस्तुत करता हूँ। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग सही सबक देकर जाते हैं। हर बात अगर दिल पर लगाओगे तो फिर रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। कुछ देर बाद सीन बदल जाता है। संसार को अपने संस्कार से ही जीतने का प्रयास किया कीजिए, अहंकार से नहीं। कितना अजीब है कि अकेला जीवों में केवल मनुष्य ही कमाता है और दूसरे जीव कभी भी भूखे नहीं सोते। लेकिन मनुष्य का कभी भी पेट नहीं भरता। किसी की अच्छाई का इतना इम्तहान भी मत लिया करो कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना कि बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। जिस तरह से इंसान मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, यदि उसी प्रकार जिंदा इंसान को सहारा देने लगें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यदि हर कोई आपसे खुश है तो फिर ये निश्चित है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते किए होंगे। और यदि आप सभी से खुश हैं तो इसका मतलब एक ही है कि आपने सारे लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा और समझौते किए होंगे। मत जियो ऐसे लोगों के लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हैं। आप जिए उन लोगों के लिए जो आपकी दुनिया को खूबसूरत बनाएं। थोड़ा सा छुप छुप कर खुश रहना भी सीख लीजिए। कोई नहीं कहेगा कि थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। ख्वाहिशों ने सिखाया कि मचलना कैसे है, लेकिन हकीकत ने चुप रहकर जीना सिखा दिया। जो लोग दिल में रहते हैं आप उन्हें संभाल कर रखें और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहें। बहुत शौक था मुझे सबको जोड़ कर रखने का। होश तब आया जब
खुद के वजूद के टुकड़े देखे मैंने। तकलीफ़ें तो हजार हैं इस ज़िंदगी में, यदि कोई नज़रअंदाज करे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही ज़िंदगी नहीं कहते हैं मित्रों। आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में कुछ उम्मीदें रखना भी ज़रूरी है। निगेटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालते हैं, सुनिए मैं बताता हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि भगवान श्री राम को वनवास कैकेयी के कारण हुआ था, लेकिन कैकेयी तो भगवान श्री राम को बहुत अधिक प्रेम करती थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैकेयी के जीवन में एक महिला थी जिसका नाम मंथरा था, जो बहुत ही नेगेटिव थी, जो कैकेयी के हमेशा कान भरती रहती थी। ऐसी बहुत सी मंथराएं आपकी ज़िंदगी में भी होंगी, उनको तुरंत निकाल करके फेंक दीजिए, नहीं तो आप पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, काम करना दूसरे ने सिखाया, शमशान दूसरे भी ले जाएंगे, फिर हमारा क्या है? इसलिए इस जिंदगी में किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। आप किस बात का घमंड करते हैं? कभी यदि प्यार करने का मन हो तो अपने गमों से करना। सुना है, जिससे जितना प्यार करोगे वह उतना ही दूर चला जाएगा। एक कब्रिस्तान के बाहर क्या खूब लिखा था कि जो सोचते थे कि ये दुनिया उनके बगैर चल नहीं सकती, आज उनका क्या हाल हुआ है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि जो हल्का होता है वही सफल होता है। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता है, ये कभी मत भूलना। अमीर के घर पर बैठा हुआ कौवा भी मोर लगता है और गरीब के घर में बैठा भूखा बच्चा भी चोर लगता है। खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, तो फिर दूसरा बच्चा गुब्बारा बेचकर। रिश्ते खून के होते हैं, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन उससे बढ़कर मैं इस बात को मानता हूँ कि रिश्ते विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास है तो पराया भी अपना हो जाता है, और यदि विश्वास न हो तो अपना भी पराया हो जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लेकिन वे लोग आपको पूरी दुनिया के दर्शन करा देते हैं, और पूरी दुनिया का दर्शन उनके अंदर भी हो जाता है। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। इसलिए वक्त की कद्र कर लो, क्योंकि वक्त ही कोयले को कोहनूर भी बना देता है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है,
वैसे होती तो है बहुत तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि हम आसान चीज़ों की कद्र भी नहीं करते। लोग कहते हैं कि जो मन में हो उसे कह देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से अक्सर दूरियां बढ़ जाती हैं। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी जब पानी में जाता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है। वक्त कभी भी सबूत और गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधा फैसला सुनाता है। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग अपने अंदर रखते हैं। जिंदगी अपने हिसाब से ही जीना चाहिए, क्योंकि औरों के कहने पर तो सर्कस में शेर नाचता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस एक तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिंदगी में दो चीज़ें लोगों को हमेशा दिखती हैं, एक अपनी अक्ल, दूसरी गलतियाँ। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी लिया, बस वही दिन आपका है। बाकी तो सब कैलेंडर की तारीखें हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि एक सिर्फ इंतज़ार करता रहता है और दूसरे को फिक्र भी नहीं होती। इसलिए दिल की बात साफ साफ बता देना चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। किसी के सब्र का इतना इम्तहान भी मत लिया करो। ऐसा करने वालों को मैंने अक्सर पछताते हुए ही देखा है। कागज के बेजान परिंदे भी उड़ते हैं, बस डोर सही हाथों में होनी चाहिए। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।